मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम। जो लोग मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और शेयर करें। मैं श्री रामचरितमानस में से प्रभु के जो गुणानुवाद हैं उनकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। वो किस प्रकार हैं वो देखो। छंद है, मंगल करनि कलमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनति भली, होय सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। और तुलसीदास कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। जो सच्चे हृदय से प्रभु के नाम का जाप करता है उसके हृदय में परमात्मा मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी वास करते हैं। और मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान के अपवित्र राघवी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागै अति सवै मम, भनति राम जस संग, दारु विचार की करें को, बंदई मले प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता को सभी अत्यंत प्रिय लगती है, प्रिय लगने वाली है। जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई खाट का विचार करता है? श्याम सुरभि पहे विशद अति, गुणद करें सब पान, गिरा ग्राम सिया राम जस, गावे सुनई सुजान। और श्याम गौर काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। जो गाय होती है वो काली बेशक है लेकिन उसका दूध जो है वो बड़ा गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, है गिरि गज सिर सोए न तैसी, नप कीरट तरुणी तनु पाई, लही सकल सोवा दिकाई। मणि माणिक और मोती के जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही सो कवे कवत बुध कयहि, उपजहि अनंत अनंत छवि लयहि, भगति हेतु विद भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। और देखो तुलसीदास क्या कहते हैं। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख भी कविता भी उत्पन्न और कई होती है और शोभा अन्यत्र कई पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ जाती हैं। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी,
गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में वह उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कवि युग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन प्राकृ जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। और देखो, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदे पुनि पोये, रामचरित वर त्याग, पहरे सजन मिवल सोवाति अनुराग। और उन कविताओं रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुग्रहापी शोभा होती है, वही अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जन में कल काल कराला, कर तब बायस वेश मराला, चलत कुंभत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोवे के समान है, वह वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचत भगत कहाय राम के, कि कर कंचन कोई काम के, तिनमय प्रथम रे के जग मोरी, दींग दर ध्वज दंदग दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो दींगा दींगों करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती मेरी हो। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय, प्रेम से बोले तुलसीदास महाराज की।